Good morning, guys. I am Pratma Tripathi. Welcome on my YouTube channel. So, today is my aim to represent on yourself maths topic, class 9th maths topic of chapter first. That is also number system. This यह नंबर सिस्टम जो है यह हमें लगता है कि हमें क्लास 3rd 4th से मिलना स्टार्ट हो जाता है और हम तब तक इसकी जानकारी लेते हैं जब तक हम यह अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं करा देता है तब तक यह हमारा पीछा नहीं छोड़ता है और हमको इसका पूरा जानकारी होना बहुत ही हमारे लिए यह लाभदायक सिद्ध होता है कि हम कैसे इसको कहाँ यूज करें और किस तरह से यूज करें और किस वे में यूज करें, यह हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होता है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हम सब तो बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं और पढ़ते भी आ रहे हैं, तो अभी भी बट कुछ ऐसा हमें लगता है कि अभी आप में कुछ एरर्स रह गई है जिसको आपको इम्प्रूवमेंट करना है। तो यहाँ पर अब हम आपको करेंगे क्या, हम आपके साथ यहाँ इंट्रोडक्शन देंगे किसका, इस नंबर सिस्टम का। और नंबर सिस्टम्स में हम देखते हैं कि नंबर्स को कैसे हम सिस्टम वाइज अरेंज करते जाते हैं और कैसे इसकी अरेंजिंग, कैसे इसको हम किस मेथड से, किस रूल के तहत हम इसको रखते हैं। तो हम पहले जानेंगे फंडामेंटल बेस ऑफ नंबर सिस्टम। तो गाइस हम ये बताना चाहेंगे कि आपको यहाँ जो फंडामेंटल बेस है, नंबर सिस्टम का जो फंडामेंटल बेस है यह क्या है। यह हमारा ये रिप्रेजेंट करता है कि डिफरेंट वैरायटीज के जो नंबर्स हैं उनको हम किस वे में, किस रूल के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे और किस तरह से हमको उनको फॉलो करना है, कैसे उन पर हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नंबर सिस्टम को लेकर के बहुत ज़्यादा वो देखते ही सोचते हैं कि मुझे तो ये आता है, बट जब हम इसके डीप नॉलेज में जाते हैं तो हमें लगता है कि अभी मुझे कुछ नहीं आ रहा है। तो चलिए आज उस वीकनेस को हमको इम्प्रूव करना है थोड़ा सा और उसको रिमूव करना है, क्योंकि यह जो हमारे नेक्स्ट क्लासेस जो आएंगी सब में हमको नंबर सिस्टम मिलने हैं और इनको हमको सॉल्व करना है। और यह तब तक मिलता है जब तक कंपटीशन आप जब दे रहे होते हैं तो उसमें भी इसकी अहम भूमिका होती है। तो चलिए गाइस हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो आपने सुना होगा नेचुरल नंबर। क्या सुना है? नेचुरल नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। तो गाइस देखते हैं कि हमारा ये प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या। ये है हमारी काउंटिंग्स हैं जिसको हम जान रहे होते हैं, बट इनका यूज जब हमको मैथ के लैंग्वेज में करना होता है तो हमें लगता है कि ये मैथ्स में आ गया, इसका यूज मेरी बेसिक लाइफ से कुछ भी नहीं है। तो इसको इस माइंड को रख करके इस तरह से लोग अपनी थिंकिंग बना लेते हैं और मैथ से उनको फिर डर लगने लगता है। अधिकतर बच्चों में यह देखा जाता है जब उनके सामने मैथ्स का नाम लो तो वो घबराहट से एकदम भर जाते हैं, करिए अब तो मैथ्स का सब्जेक्ट चलने वाला है। तो ऐसा गाइस कुछ भी नहीं है, केवल हमको है थोड़ा सा अपने आप को, इंटरनल थिंकिंग को हमें अपने आप को डेवलप करना है और बाकी कुछ भी नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ नेचुरल नंबर्स है क्या, जो हमारी काउंटिंग्स हैं। काउंटिंग्स मतलब जो हमारी 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से इनफाइनाइट टाइम तक हम जाते रहते हैं गाइस। तो हमें ये क्या मिलता है, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं यानी प्राकृतिक संख्याएं हैं। और फिर ये नेचुरल नंबर्स जो हैं हम जब बेसिक लाइफ से अपने जोड़ रहे होते हैं तो बचपन में ही हमको पता चल जाती हैं। हम सब लूडो खेल रहे होते हैं और लूडो के में जो गोटी बढ़ाने को करते हैं तो उसमें आता है 2 3 5 6, तो ये तो हम बहुत ही आसानी से जान जाते हैं कि अरे हम 2 आया है तो 2 हमको इस यहाँ पे इंक्रीज करना है और हम इंक्रीज करते चले जाते हैं।
तो ये 2 कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, क्या इसका यूज है, हमको नहीं पता होता है। जब मैथ्स के लैंग्वेज में आते हैं तो हमको बड़ा टफ लगने लगता है, और फिर ये तब बताया जाता है तब आप उसको अपनी बेसिक लाइफ से जोड़ना छोड़ देते हैं। यही रीजन है कि आप अपने मैथ्स सब्जेक्ट से लेकर के थोड़ा सा दूर हट जाते हैं। तो चलिए गाइस हम देखते हैं। तो हमारी ये जो काउंटिंग्स हैं यही हमारी क्या है, नेचुरल नंबर्स को शो करती हैं। इट मीन्स ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेचुरल नंबर को हम शो क्या करेंगे, यहाँ देखिए नेचुरल की जो स्पेलिंग है एन है। क्या है गाइस, एन है। तो इसको हम शो करेंगे एन से। अगर कहीं पर भी आपको दिया रहता है कैपिटल एन, मीन्स दिया है कि आपको इस find these numbers or write these numbers in natural form. Natural form only there will be given a third form n. Then you have to understand there what is n. N is natural number. N indicated the natural numbers. So here guys, यहाँ पे हमारा मेन ध्येय क्या है, हमको आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में बताना है। नेचुरल नंबर्स हमारी जो काउंटिंग्स हैं और ये कभी ना समाप्त होने वाली क्या है, एक प्रोसेस है। यानी कि जब हम 1 से स्टार्ट कर देते हैं तो ये कभी भी नहीं प्रोसेस, कभी भी हमारा ये खत्म ही नहीं हो सकता है। लेकिन हम स्टार्ट यहाँ से जानते हैं कि स्टार्टिंग हमारी जो है वो केवल 1 से होती है। तो हमारी ऑल काउंटिंग नंबर्स क्या है, वो प्राकृतिक संख्याएं हैं यानी नेचुरल नंबर है। दूसरा आता है इसमें होल नंबर। क्या आता है, दूसरा आता है आपका होल नंबर। होल नंबर है आपका क्या, ये देखिए नेचुरल नंबर्स हैं, ये आपके होल नंबर्स हैं। यहाँ होल नंबर में हम करते क्या है, जो भी यही काउंटिंग आपने देखिए, हम सब क्या है, फॉलोअर हैं एक दूसरे। हमारा जब टू हम क्लास जो है जब हम क्वालिफाई करते हैं तो हमको 3rd में भेजा जाता है, और 2 के सिलेबस को लेकर के हम 3rd में आते हैं, तो उसको हम फॉलो करते रहते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हमको फॉलो ही करना है, एक दूसरे को फॉलो करना है। यहाँ पर लिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने ये नेचुरल नंबर्स तो ले लिए। अब आई बात यहाँ होल नंबर्स की। होल नंबर्स में कुछ नहीं करना है गाइस आपको, केवल इसमें इस नेचुरल नंबर्स के बिफोर में आपको 0 राइट कर देना है। 0 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। हम ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे गाइस, ये हमारा क्या होगा, होल नंबर्स हो जाता है। और होल नंबर्स में हम कुछ नहीं, केवल यही हमको 0 ही ऐड कर देना है। तो ये हमारी हिंदी में इसको कहते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। क्योंकि गाइस आपको पता है कि हम ये 9 डिजिट तो ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो ले लेते हैं, लेकिन जब हमको नेक्स्ट डिजिट की बारी आती है तो हमें 0 उसमें ऐड करना ही पड़ जाता है। तो इसलिए ये तभी पूर्ण होता है, नेचुरल नंबर तभी पूर्ण संख्या है, होल नंबर तभी हम कहेंगे जब हम 0 को उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या बनता है, होल नंबर्स बन जाता है। नेक्स्ट है गाइस आपका ये नेक्स्ट है गाइस हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स को कहते हैं हिंदी में पूर्णांक। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं इसको। तो यहाँ गाइस हम लेते हैं जो हमारा इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है, अब तक तो हमने पढ़ा केवल नेचुरल नंबर और पढ़ा हमने होल नंबर। अब हमारा जो टर्म है वो पढ़ने का है इंटीजर। इंटीजर क्या है, अब हम वो सारे नंबर्स लेंगे जो 0 के पहले भी आते रहे होंगे और 0 के बाद भी आते हैं, और 0 को लेकर के हम उस सारे नंबर्स को एक साथ पढ़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, इंटीजर्स बनेगा। इट मीन्स हम करेंगे क्या कि हम 0 को भी लेंगे, 0 को राइट साइड में जितने नंबर्स आते हैं +1 +2 +3 सो ऑन, हम ऐसे इंक्रीज करते चले जाएंगे, और इस साइड में हम इसको इंक्रीज करते चले जाएंगे, -1 -2 -3 सो ऑन, हम ऐसे इंक्रीज करते चले जाएंगे। हमारा मेन ध्येय ये है इस इंटीजर को बताने का कि यहाँ हम जब 0 के साथ में सारे पॉजिटिव नंबर्स और इसके निगेटिव नंबर्स को भी ले लेंगे
तो यह हमारा क्या बन जाएगा, इंटीजर्स बन जाता है। और वैसे हम इसका देखते हैं हमारी बेसिक लाइफ से क्या यूज है इसका। हम किसी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे हम करते क्या है, हम कोई जैसे सामान लिए और हमने उसका पैसा पे कर दिया तो हमारा उसका कोई बैलेंस नहीं बचा, हम उसके पॉजिटिव हैं वो कह नहीं सकता कि आपका इतना यहाँ पर रिमेन बचा है पैसा, वो कह नहीं सकता है। लेकिन अगर हमने आप उस शॉप वाले को एक एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, हमने 20 रुपीज का सामान लिया और हमने उसको 30 रुपीज पे किए हैं, कितने पे किए हैं, 30 रुपीज पे किए हैं, तो जो 30 रुपीज हमने पे किया उसको, तो वह हमारा कुछ पैसा उसके पास इंक्रीज हो गया। इट मीन्स हम अभी पॉजिटिव में हैं और वह अभी क्या है, वह जब हमारे बैलेंस को दे देगा, हमारे जो एक्स्ट्रा बैलेंस है उसको वह दे देगा, तब तो हमारा और उसका लेन देन इक्वल होगा। अब देखते हैं गाइस, अगर हमने सामान लिया 20 रुपीज का सामान लिया और हमने केवल 12 रुपी पे किए, तो हमारे जो 8 रुपी बच रहे हैं हम उसके कर्जदार हो गए, हम उसके कर्जदार हो गए। और कर्ज हमेशा आपका यह शो करता है, हम जो अक्सर बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि हमारे पास इनका इतना ऋण है। तो यहाँ जब हम मैथ्स के लैंग्वेज में आते हैं तो वही यहाँ पे भी हम लागू करते हैं। ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू है, ये हमारी निगेटिव वैल्यू है। हम जीरो के जब राइट साइड जाते हैं तो वो हमारी पॉजिटिव वैल्यू बन जाती है, जीरो के जब हम इस साइड लेफ्ट साइड आते हैं तो हमारी निगेटिव वैल्यू बन जाती है। और हम इस जीरो को एक साथ में लेकर के गए, जब एक साथ पढ़ते हैं यानी कि जितने हमको पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं इंक्लूडेड द पॉजिटिव नंबर एंड निगेटिव नंबर विथ जीरो, इट इज कॉल्ड इंटीजर। यानी कि जीरो को जब हम काउंटिंग्स के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर से ऐड कर लेते हैं, यानी उस जीरो को भी हम उसमें शामिल कर लेते हैं, तो वह हमारा क्या बन जाता है, पूर्णांक बन जाता है। अब देखते हैं इंटीजर में एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है जो सारे बच्चे फेस करते हैं। हमें लगता है कि हम यहाँ तक तो हमारे लिए समझना ठीक था, लेकिन जब हमको थोड़ा सा इसके डीप नॉलेज में जाना पड़ता है तो हमें यह प्रॉब्लम क्रिएट करता है और सोचते हैं हम इसको नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करेंगे। नंबर लाइन पे जब हमको प्लॉट करना होता है तो हम कैसे प्लॉट करेंगे, हाउ वी प्लॉट इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, हाउ वी प्लॉट इंटीजर ऑन नंबर लाइन। हम नंबर लाइन पर इंटीजर को कैसे प्लॉट करते हैं। तो यार गाइस बहुत बड़ी समस्या तो नहीं है, केवल यह हमारे समझने का थोड़ा सा अंतर होता है कि हम किस तरह से अपनी स्किल को डेवलप करते हैं और किस तरह से अपनी स्किल को कहाँ तक ले जाते हैं, यह केवल हमारे समझने पर क्लियर करता है। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे गाइस है आपका हमने एक नंबर लाइन ऐसे ड्रा कर लिया और इस नंबर लाइन पे हम एक जीरो यहाँ पर ले लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल अपने राइट हैंड को और लेफ्ट हैंड को इंक्रीज करते हुए जाना है। आप जब अपना राइट हैंड इंक्रीज करते हैं गाइस तो आपको पॉजिटिव वैल्यूज मिलती हैं, जब आप अपने लेफ्ट हैंड को इंक्रीज करेंगे तो आपको निगेटिव वैल्यूज मिलेंगे। यहाँ पर जब हमने 1 थी, एक चीज इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जो हमको देखना पड़ता है, जो ही डिजिट हम लेते हैं, यहाँ पे जैसे हमने लिया जीरो, अब जीरो के जस्ट राइट में हम क्या लेंगे, +1, +1 यहाँ पे हमने लिया +2, +3, +4, ऐसे हम लेते चले जाते हैं और यह लाइन को हम एक्सेस कर देते हैं, थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ा देते हैं जैसे हमारी नीड रहती है। तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे बढ़ा दिया और फिर यहाँ पर भी हम ऐसे क्या करते हैं, थोड़ा सा लाइन को एक्सेस करते चले जाते हैं। यहाँ पर भी हमने लिया -1, यहाँ पर लिया -2, यहाँ पर लिया -3, आप यहाँ पर लिया -4। आप देख रहे होंगे गाइस कि यहाँ पे जो 2 डिजिट्स के डिफरेंस हैं, यहाँ देखिए जैसे 0 से 1 का डिफरेंस, 1 से 2 का डिफरेंस, 2 से 3 का डिफरेंस, यानी जो भी डिफरेंस है 2 डिजिट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल है। यही हमको ध्यान देना होता है कि जब हम नंबर लाइन पर इंटीजर्स को प्लॉट कर रहे होते हैं तो हम केवल इसको ध्यान देते हैं कि जो इसके डिफरेंस हो, डिजिट्स के बीच का जो डिफरेंस हो वो इक्वल होने चाहिए, यानी कि द डिफरेंस शुड बी इक्वल ऑफ 2 डिजिट्स। 2 डिजिट्स के जो डिफरेंस है वो आपके इक्वल होने चाहिए। यही है हमारा गाइस कैसे हम नंबर लाइन पर इसको प्लॉट करते हैं। दूसरी चीज हम जैसे देखना है, अभी तक हमने यहाँ पे 4 4 ही लिया, इस साइड भी 4 लिया, इस साइड भी 4 ही लिया। अगर हमको इसमें 6 रिप्रेजेंट करना है
तो हम करेंगे क्या, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सेस कर लीजिए आप, सेम डिजिट सेम डिफरेंस लेते हुए यहाँ पर आप ऐसे +5 लिखो, यहाँ पर आप +6 लिखो, यहाँ आपका क्या हुआ +6 आपका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ +5 लिया हमने, यहाँ पर +6 लिया, रिप्रेजेंट हो, सॉरी ये माइनस, दिस इज योर लेफ्ट साइड, यहाँ माइनस वैल्यू होगी, तो यहाँ पर हम इसको एक्सेस करते चले जाते हैं, जैसे हमारी नीड होगी वैसे हम इसको एक्सेस करते चले जाते हैं और नंबर्स को हम इसको प्लॉट करते चले जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं, जैसे आ गया 100 आ गया, 200 आ गया, 230 आ गया, 240 आ गया, 500 आ गया, तो गाइस इसको देख करके हम थोड़ा सा प्रॉब्लम में पड़ते हैं कि अब कैसे करें। अब तक तो हमने बहुत छोटे छोटे नंबर्स लिए थे, लेकिन अब हम कैसे करें, तो इसके लिए हमें गाइस कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस केवल आपको माइंड थोड़ा सा अपना उस तरफ ले जाना पड़ता है जिस नंबर्स को, जिस क्वेश्चंस को उसने आपके सामने रखा हुआ है। यहाँ पर गिवन है आपको 100, 200, 230, 240 और भी सारे नंबर्स ऐसे गिवन है, तो हम करेंगे क्या, चलिए हम 100 का डिफरेंस ले लेते हैं। यहाँ पर तो 100 का डिफरेंस, यहाँ पर हमने 0 को रखा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ 0 रख लिया और फिर 100 का डिफरेंस लेते हैं, यहाँ पर हमने लिया 100। अब आपको 230 तो नहीं लेने हैं, क्योंकि जब आप 200 ले रहे हो, यहाँ से 100 और 200 ले लिया आपने, तो 100, 1, 102, इट मीन्स 199 तक तो ये खुद ही जाएगा। फिर हमको क्या करना है, यहाँ 230 है, इससे हमको घबराना ही नहीं है, यहाँ 240 है, इसको भी हमें नहीं लेना है। हम नेक्स्ट नंबर जो लेते हैं अपना, ये हमारा होता है 300, क्योंकि 300 के बीच में ही आपके ये सारे नंबर्स तो आ जाएंगे। और फिर हम क्या ले रहे हैं, यहाँ 300 लिया आपने, यहाँ 400 ले लो और फिर यहाँ 500 ले लो। अब बात रही आपको ड्रा करने की कि हम 230 को कैसे ड्रा करें, तो 230 गाइस हमारा यहाँ देखिए कहीं पड़ेगा, हम इसमें क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने किया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नेक्स्ट आपका क्या होगा, ये 10 होगा। तो 10 यहाँ पे 1, 2, 3 आप अपनी स्केल देखते हैं, 1, 2, 3, 10 तक ही आपके डिफरेंसेस रहते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया जब 1, तो ये 1 हमारा क्या शो कर रहा है, 210 को शो कर रहा है, किसको, 210 को शो करता है। यहाँ पर है आपका, हमको गाइस यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है 230, तो चलिए हम अपने ऐसे एक्सेस करते चले जाते हैं। ये 210 हुआ, ये 220 हो जाएगा, ये 230 आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो हमें नहीं लगता कि कुछ टफ है, ये नंबर लाइन पे प्लॉट करना तो और भी ज़्यादा इजी बन जाता है हमारे लिए। सो गाइस फॉर टुडे नथिंग मोर, थैंक यू, वी विल मीट अगेन नेक्स्ट डे टेकिंग नेक्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट टॉपिक, you're interested in next topic, tomorrow we will represent in front of you. Thank you.